कोई भी आके बता के चले जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर था, औरंगजेब सेक्युलर था, वो युद्ध धर्म का युद्ध नहीं था। ज्ञान अर्जित करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है क्या? हमारी आत्मा हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए पहले के समय पे हिंदुओं का दुश्मन यदि हिंदू था तो एक हिंदू दूसरे हिंदू राजा पे जब आक्रमण करता था हम तब हारते थे। आज के समय पे हम स्वयं काबिल है कि हम स्वयं खुद को ही हरा दें। ज्ञान नहीं है, अर्जित करना है, सोचा जाएगा। जातिवाद बहुत है, जाति का घमंड और ज्यादा, जेनेटिक्स, जीन्स, घमंड है हमें अपने जेनेटिक्स पे। हमारे जेनेटिक्स है, हमारे जीन्स है, हमारे जाति के। किसी दिन सही में जाओ बांग्लादेश या पाकिस्तान, जितनी जर्जरता के साथ में जीन्स फाड़ा नहीं जाएगा उतनी जर्जरता के साथ फाड़े जाओ। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका मीम्स और रील्स की एक धमाकेदार दुनिया में। अगर आप ढूंढ रहे हैं बेस्ट और ट्रेंडिंग कंटेंट तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ मजा तो आएगा ही, साथ ही आपको मिलेगी देशभक्ति की एक अनोखी झलक हमारे मीम्स के जरिए। अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को करें और लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट दिखाएं। आपका सपोर्ट ही हमारी असली ताकत है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर। जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सभा में मैं इस जो बैठे लोग हैं उनको खोल के आंख दिखाना चाहता हूं। एक घटना से बापूजी आपको याद होगा, रामचंद्र वीर ने गोहत्या के लिए आंदोलन किया था, अनशन की थी। 184 दिन अनशन चला था दिल्ली में। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और करपात्री जी महाराज ने गोहत्या आंदोलन चलाई थी। श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। बापूजी आगे आगे गाय चल रहा था, शायद उसमें आप सम्मिलित भी होंगे, और पीछे पीछे हमारे संत चल रहे थे। और सत्ता के मत में मतवाले लोगों ने बेमंत से गोली चार्ज किया था, और उसमें संत भी मरे थे और गौ भी मरी थी। करपात्री जी महाराज का वह विज्ञप्ति, उस समय मीडिया नहीं थी, उस समय पेपर मीडिया थी। आर्यावर्त और केसरी में छपा था, कल्याण गौ अंक विशेषांक निकाल के देखो। उस समय करपात्री जी ने हाथ जोड़कर कहा था, हे सत्ता के अधीनों, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, उसमें भी मेरा भी हक है, मैं भी भारत का नागरिक हूं। आपने संतों को मारा, जाओ हम संतों का खून माफ करते हैं, लेकिन याद रखना एक गाय की हत्या हुई, जाइए आपका कुल का नाश गोपाष्टमी तिथि में होगा। सब लोग भूल गए, मैं नहीं भूला, मैं नाम दे रहा हूं। अब संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि था गोपाष्टमी। इंदिरा मरी आवास में, तिथि था गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि था गोपाष्टमी। संत अवज्ञा करु फल जैसा, मैं रामचरितमानस का उद्घोष कर रहा हूं। संत अवज्ञा करु फल जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। मैं भारत माता को बचाना चाहता हूं। यही बात जयेंद्र सरस्वती के समय में सबसे पहले बापू ने जयललिता से कहा था, जयललिता जी इतना बड़ा मत कीजिए क्योंकि विनाश आ जाएगा। नहीं लोग समझे, एक सुमानी में जयललिता जी की और केंद्र की सरकार की औकात सामने आ गई। आपको वंदे मातरम से कोई परहेज? मुझे कोई गरज नहीं, इसलिए गरज नहीं हो सकता क्योंकि मेरे आका, फिर वही बात आ गई जो मोहम्मद को मान रहा है। मोहम्मद साहब ने तो अपने शहर को उम्मुल कुरा कहा है, मेरी माँ। जब मेरे मोहम्मद साहब अपने शहर को अपनी माँ कह सकते हैं तो मोहम्मद को मानने वाले मुसलमान अपने देश को अपनी माँ क्यों नहीं कह सकते? भारत मेरी माँ से कम नहीं है। जहाँ से मुझे खाने को मिल रहा है, आबो हवा इस्तेमाल कर रहा हूँ इस देश की। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम लोग इसी ज़मीन पर दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और इस ज़मीन पर माथा टेकते हैं, और इस देश की मिट्टी से हमें वफादारी ना हो तो हमसे बड़ा गद्दार कौन हुआ?
चीजें उसमें कही गई हैं। आप इस देश की जनता को, नौजवानों को दे दीजिए। दिन रात लोग वंदे मातरम कहते रहेंगे। ना अच्छा रोजगार है, ना अच्छी हवा है, ना अच्छा पानी है, ना अच्छा स्वास्थ्य है। क्या अच्छा है बता दीजिए 11 सालों के अंदर। वंदे मातरम पे हवा ऐसी खराब हो गई कि हवा और पानी पे आ गए। अगर पानी उतना गंदा है जितना आप कह रहे हैं, तो जितना आपके दिमाग में भरा हुआ है, तो 66 करोड़ लोग कुंभ में स्नान किए थे। तो अगर 1% भी बीमार पड़े होते तो 66 लाख बोलते चले जा रहे हैं। अरे साहब कहो, 1 मिनट सुनो मौलाना साहब, वंदे मातरम में नहीं बोल सकते ना? बोलो हाँ या ना। अरे इसीलिए भाग रहे हो ना टॉपिक से। अब टॉपिक में जब मैं कह रहा हूँ कि पानी अगर खराब है और 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 10% तो बीमार पड़ते तो 6 करोड़ 60 लाख बीमार पड़ते तो हाहाकार हो जाता। 66 लाख छोड़ो, 66,000 बीमार नहीं दिखा पाए। इसका मतलब गंदगी पानी में नहीं, आपके दिमाग में भरी हुई है। इजराइल को आप लोग देश नहीं मानते, क्यों? क्योंकि वो बाहर से आके बसे हैं। आपको पता है भारत में मुसलमान कहाँ से आकर बसे थे? मुसलमान वहाँ पहले से रहते आ रहे थे, वो कन्वर्ट हुए थे। आई थिंक आप अगर मुसलमान है, कुरान पढ़ती हैं, कुरान हदीस पढ़ती हैं, कितनी दफा जिक्र आता है इजराइल का आपकी किताबों में? मैं नहीं बताऊंगा। सॉरी, दैट्स इट। वाह दीदी गाजा का जिक्र आता है उन किताबों में, फिलिस्तीन का जिक्र आता है? बुक्स पढ़ती हैं, अपनी हदीस किताबें पढ़ती हैं? कहीं भी जिक्र नहीं होगा। मैं हिंदू होकर ये दावा कर सकता हूँ। इजराइल है पूरी, इजराइल है ना, इजराइल का नाम है। तो आप ये कह रही हैं वहाँ से बाहर से आके बस के, गाजा का नाम नहीं मिलेगा, फिलिस्तीन का नाम नहीं मिलेगा, जिसके लिए आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और इजराइल को आप बोल रहे हैं कि वो बाहर से आकर बस गया। मुसलमान भी यहाँ आकर बसे, तो क्या यहाँ से मुसलमानों को भी भगा दिया जाए? बोलना गूंगी है क्या? बोलना बंदूक है उसके हाथ में। जवाबात हैं मगर अभी हम बाइट नहीं देना चाह रहे। अच्छा, नफरत करने की वजह इजराइल से? क्योंकि वो अजर पर है, जेनोसाइडर है, इसलिए। कश्मीरी हिंदुओं के लिए आपने प्रोटेस्ट किया कभी? अगर होगा तो जरूर आएंगे, अगर उन पे जुल्म हो रहा होगा प्रोटेस्ट। अगर होगा तो अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। छोटे छोटे बच्चों को भी ले आते हो आप लोग हैं? बच्चों को पहले ही से हिस्ट्री पता होनी चाहिए अपनी। ये हिस्ट्री सिखाएंगे आप? ये तो हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है ना। आपसे बात करना नहीं चाहते, सॉरी। हाँ, वही मना कर रहे हैं इनसे। हाथ मत लगाइए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर बात नहीं करनी तो आप लोग यहाँ आते क्यों हैं भाई? अगर बात नहीं करनी होती नहीं तो आप लोग क्यों आते हैं? उन्हीं को भेज दिए कीजिए ना। भारतीय तिरंगा भी है आपके हाथ में? अरे अकेला छो, इससे अच्छा आप वहीं जाके प्रोटेस्ट करिए ना उन लोगों के साथ। ज्यादा अत्याचार हो रहा है तो टिकट कटवाइए। आप यहाँ किस चीज के लिए आए हैं भाई साहब? वो जानने, वही जानने हम यहाँ आए हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। हिंदू मुस्लिम को मार रहा है, यहाँ ओवैसी साहब नहीं है। ये जो मैं पजामा कुर्ता पहन कर आया हूं सब ना, ये ओवैसी साहब ने मुझे ईद पर दी। ओवैसी साहब मुझे टोपी पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं और मैं उनको टीका पहनाने की कोशिश नहीं करता। टोपी पहनने से मैं मुसलमान नहीं हो जाऊंगा और टीका पहनने से ओवैसी जो है वो हिंदू नहीं हो जाएगा। हम दोनों नदी की वो धार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कट्टर आदमी हूं। हमारा मुसलमान के साथ किसी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, लेकिन जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर की बात आई, तो हम और ओवैसी एक साथ थे और हमने और ओवैसी ने देश के बारे में जो बात कहा वो सबसे इंपॉर्टेंट है सर। कि जब सऊदी अरब हम लोग पहुंचे और वहां का विदेश मंत्री जब हम लोगों को कहा कि आपको पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए और ओवैसी जब उसको समझाने में नाकामयाब हो गए तो उन्होंने कहा कि निशिकांत जी आपको बोलना चाहिए। और मैंने कहा कि वो सरकार नहीं है, हम आपको सुनाने आए हैं, हम आपकी बात सुनने के लिए नहीं आए हैं। मनमोहन सिंह नहीं है हम कि 2008 में मुंबई बम ब्लास्ट हो गया और आपके कहने पर इसी सऊदी अरब के दबाव में, इसी अमेरिका के दबाव में, शर्म अल शेख में आपने जाकर समझौता कर लिया, एग्रीमेंट हो गया। पहली बार भारत सरकार ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए यह बता दिया कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भारत सरकार का उसमें योगदान है। इजराइल जो है वो टेरर स्टेट है, ये बहुत बड़ा बयान आपने दिया। इजराइल जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर में हमारी मदद कर रहा था, कारगिल में, वो टेरर स्टेट है। कारगिल में हमारी मदद कर रहा था, वो टेरर स्टेट है। अब बताइए, अब मुझे नहीं ना, मुझे बताइए, ईरान जो सऊदी पे अटैक कर रहा है, जहां मक्का है ना, ये इजराइल की, अमेरिका की, ईरान की लड़ाई है, ना ये तेल की लड़ाई है, ये सुन्नी और शिया की लड़ाई है। जब सद्दाम हुसैन को फांसी चढ़ी
तमाम लोगों ने जश्न मनाया था शियाओं ने, और आज जब आयातुल्लाह खोमैनी के साथ यह हो रहा है तो सुन्नी देश उसका जश्न मना रहे हैं। और शिया और सुन्नी की लड़ाई है। जो सुन्नी देश हैं ईरान उन पर मिसाइल मार रहा है, और जो सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, कतर है, सब सुन्नी बहुल देश हैं। अमेरिका इस्राएल की नाबूदी की दुआ करते हैं, क्यों? मासूम बच्चे तो दुश्मन नहीं है ना। जब मीनाब में अमेरिका ने पहला इस मिसाइल फेंका तो वहां पे 160 मासूम बच्चियां, एलिमेंट्री स्कूल था, मासूम बच्चियां, 160 बच्चियों को शहीद किया गया। उनका क्या कसूर था? हम ये नहीं कहते कि मुल्क और मुल्क में लड़ाई होती है, जंग होती है। अमेरिका ईरान के साथ जंग करे, लेकिन कमांडरों के साथ जंग करे, फौजियों के साथ जंग करे। मासूम बच्चियों का क्या कसूर है? ये ट्रंप है, नेतन्याहू है, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है के बाल की पूजा करती है और बाल को मासूम बच्चियों की कुर्बानियां देते हैं। आपने एप्स्टीन फाइल में भी सुना होगा कि कितने अमीर लोग एप्स्टीन आइलैंड में जाकर कितना बुरा करते हैं बच्चियों के साथ। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बुरा काम करते हैं। क्या ये इंसानियत है? उनका खून पीते हैं, उनको ज़िबा करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं। क्या ये जायज है? हम उसकी आवाज के लिए उनकी आवाज में आवाज मिलाकर ये कहते हैं लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई, लब्बैक खामनाई। और मैं ये आपके चैनल से मैसेज देना चाहती हूँ दुनिया को कि अमेरिका एक नारा नहीं हमारा बदल सका। सैयद अली खामनाई को शहीद कर दोबारा उनकी कुर्सी पे सैयद मुज्तबा खामनाई आया। कल भी खामनाई जिंदा था, आज भी खामनाई जिंदा है, हमेशा खामनाई जिंदा रहेगा। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़हरा, लब्बैक या ज़ैनब। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के उत्तम नगर कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट, बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आ रही है। आरओपी का अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये उत्तम नगर से जो हाल ही में होली पर एक युवक की हत्या की गई थी, उससे जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव सामने आ रही है दिल्ली के उत्तम नगर से। ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि वहां पर वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक, जिसमें कहा था तुम ही दुर्गा 10 प्रहर धारिणी, कमला कमल दर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था। रूबिका, देखिए ईरान ने गलती करी कि इजराइल पे टेरर अटैक प्लान करवाए। आपने गलती करी कि विवेक श्रीवास्तव को स्टूडियो में लाई। ये इसलिए स्टूडियो आते हैं ताकि ये फेड आउट ना हो पाए, वरना इनको अब देखिए चिल्लाते रहेंगे, इंटरप्ट करते रहेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। नंबर 1, देखिए कांग्रेस समर्थक कोई हो ना हो वो भी सह लेंगे, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थक ना हो ये हमें सहन नहीं होगा। क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अमेरिका के खिलाफ बोला था ड्यूरिंग इराक वॉर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, याद करिए। हो सकता है जेनजी वालों को याद ना हो, लेकिन आप तो जेनजी के नहीं है। 1 मिलियन मुसलमानों को जिसने सरेआम कत्ल करवाया, जॉर्ज बुश, मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? मिस्टर बुश, पीपल ऑफ इंडिया डीपली लव यू, ये बोला था। रूबिका, आपको याद होगा। तो ये कहना कि यूपीए डिफरेंट थी और यहां पे डिफरेंट है, प्लीज थोड़ा सा आप भी पढ़ लीजिए। अब मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। ऐसा काम कर रही है योगी गवर्नमेंट? बढ़िया कर रही है, बढ़िया कर रही है। और क्या, सब तरीके में एकदम सम्मान से रह रहे हैं सब, कोई दिक्कत थोड़ी है, सम्मान से रह रहे हैं। और क्या, शाबाश बेटा। मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव होता है भाई, ये वाली चीज ना होता है तो सोच है अपनी अपनी, कुछ भी ना, सब मजे से रह रहे हैं। कौन दुखी है बताओ, किसी से पूछ लो कोई दुखी है तो? सब मजे में रह रहे हैं, सबने ये कहा बढ़िया रह रहे हैं हम तो। पता है हरामी हो बेटा। मैं तो खुला कांग्रेसी हूँ।
खुला कांग्रेस कांग्रेस की सरकार देखेंगे। शुरू से बचपन से हमारे माँ बाप हर चीज सब रहे कांग्रेसी और मैं भी कांग्रेसी हूँ। तो क्या नाचो मैं? तो आप चाहते कि कांग्रेस की सरकार बने? जी मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार आए। ये राहुल गांधी है दावेदार प्रधानमंत्री के। तो वही बनेंगे फिर। भाई मजा आया। मैडम मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे, विरासत में सत्ता तो मिल सकती है, मतलब बुद्धि नहीं मिल सकती। क्या साबित करना चाहता है तू? इसके पास बुद्धि नहीं है। आप समझदार हो और समझदार के लिए सारा काफी होता है मैडम। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। मुझे समझ में नहीं आता, देश में इतने गवार लोग बड़े पड़े हैं, धरती पे बोझ। जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पता है इंडिया के बाकी स्टेट्स में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ट्रेडिशन है उन लोगों का, क्या कल्चर है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में क्या खाते पीते, हर चीज अगर हम लोगों को इतना कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज पता है, तो बाकी स्टेट्स के गवार लोगों को कैसे पता नहीं कि नॉर्थ ईस्ट कहाँ में है, नॉर्थ ईस्ट में कैसे लोग रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट है पता ही नहीं है। इतना गवार कैसे हो सकता है? लोग इंडिया में रहते हुए इंडियन मैप पता नहीं, इंडिया का मैप कैसा दिखता है वो पता नहीं, कभी देखा नहीं। अरे सोशल मीडिया का जमाना है, एआई का जमाना है और अभी तक इंडियन मैप पता नहीं है। उसके बाद नोटिस वालों को चिंकी, चाइनीज मोमो, गो बैक टू चाइना, इधर चले जाओ उधर चले जाओ ये बोलते। अगर तुम सभी काले हो तो, सांवला रंग के हो तो क्या हम उसे अफ्रीकन बोलेंगे, अफ्रीका से आया हुआ बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। मेरा भारत महान बोल के इसी मिट्टी में जन्म लेने वाले इसी भारत माता के बच्चों को चिंकी, चाइनीज मोमो बोल रहे हो ना, तुम देशद्रोही हो। हिस्ट्री को गोली मारो साला। प्रेजेंट टाइम में अपने ही लोगों को, अपने ही घर के लोगों को बताना पड़ रहा है कि हम भी इसी घर के हैं, तो देश कहाँ जा रहा है? हाय हाय हाय, खामनई लखनऊ में कह रहे हो हर घर से खामनई निकलेगा, और लखनऊ में निकल के क्या करेगा खामनई हर घर से? वहां क्या छोले भटूरे बेचोगे? वहां क्या करोगे यार? अजब तमाशा इस मुल्क में। बोले लखनऊ में खामनई निकलेगा हर घर से। अरे मारेगा अमेरिका और निकलेंगे लखनऊ में आके। यार तमाशा कर रहे हो? नहीं मार रहा नेतन्याहू और ट्रम्प, और भोपाल में चूना भट्टी में खामनई निकलेंगे हर घर से। वहां निकल क्या करेंगे चूना भट्टी में? एक जवान का हाथ उड़ गया और उसे अपना हाथ यूं पकड़ लिया, उसे हाथ पकड़ लिया अपना। समझ नहीं आती ना ये कहानियां। और तब तक पीछे वाले ने बोला कि टाइम क्या हुआ है, उसने बोला उसी हाथ पे घड़ी है। आप कहां से लाएंगे ऐसी फौज? आप कहां से लाएंगे भाई? ये इंडियन आर्मी है। तो अगर खाम नहीं मारा गया तो इनके अब्बा थोड़ी मार दिया गया जो इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। ईरान कहाँ पर है, भारत कहाँ पर है? ये भारत के किसी मुसलमान का ईरान से कोई लेना देना है? कहीं से कहीं तक कोई लेना देना है? अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? फिर भी आकर के छाती सर पीट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी सड़कों पर आ रहे हैं, प्रदेशों से निकल करके लखनऊ में भी सड़कों पर आ रहे हैं। बांग्लादेश तो भारत से कट करके बना है। वहाँ पर जब दीपू दास को मारा गया तो यही गद्दार सादिर रशीद 2 कौड़ी का ये कह रहा था कि हो गया तो क्या हो गया, बांग्लादेश से हमारा क्या लेना देना। तो अब तुम्हारा ईरान से क्या लेना देना बताओ? क्या बात है सर, क्या ये बात है। अभी रमजान चल रहा है, इस पाक महीने में अगर खामनी 72 हूरों के पास चला गया तो कितनी अच्छी बात है। डायरेक्ट अल्लाह से मेल हो गया, नो जेल नो बेल, सीधा अल्लाह से मेल। अब वो 72 हूरों के पास चल गया तो इसमें रोने होने की क्या बात है? सेलिब्रेशन करना चाहिए मुसलमानों को। बहुत बढ़िया मारा इजराइल ने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। न जप करो, न पूजा करो, न 2 रुपए का अगरबत्ती लगना है। सूत उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उसी आसन पे बैठ करके जितना देर इच्छा करे उतना देर तुम भगवान का नाम जाप करो जो गुरु से मिला है? और फिर संध्या समय दिन भर तुम्हारा है जो भी कार्य भगवान ने दिया है तुम्हें गृहस्थी में, उसमें मस्त रहो। यानी दिमाग को कभी खाली मत रखो। जिस समय दिमाग खाली हो उसी समय तुम अपना जाप में बैठ जाओ। तुम्हें कभी भी चिंता नहीं आएगी, तुम्हें किसी की सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही जाप तुम्हें सारा प्रेरणा दे करके, प्रेरित करके और तुम्हें आगे की ओर उठाते चला जाएगा। अगर भाव दृढ़ रहा तो ना दिखाने का कुछ है, करने का कुछ है, तो तब तो भक्ति बहुत दूर पहुंच जाएगी। हम अभी के जनरेशन को जो जन्म लेता है, जब तक उसके घर में नौकरी न मिल जाए,
जब तक उसे रोजी न मिल जाए, जब तक वो माता पिता के पास है, तब तक वो माता पिता की सेवा। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आपका दिन शुभ हो। अभी के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री राम।